प्राचीन भारत की पुण्य भूमि पर एक समृद्ध और धर्मनिष्ठ राज्य था धर्मपुर। इस राज्य के राजा थे राजा सुदर्शन। वे न्यायप्रिय, दयालु और धर्मपरायण शासक थे। उनकी प्रजा सुखी थी, खेत लहलहाते थे, वर्षा समय पर होती थी और पूरे राज्य में शांति और समृद्धि का वातावरण था। इस समृद्धि का एक विशेष कारण था, धर्मपुर राज्य में गौ माता का अत्यंत सम्मान और संरक्षण किया जाता था। राजा स्वयं प्रतिदिन प्रातः गौशाला जाकर गायों की सेवा करते, उन्हें चारा खिलाते और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते थे। एक दिन एक विदेशी व्यापारी धर्मपुर राज्य में आया। उसने देखा कि लोग गायों के सामने सिर झुकाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें माता कहकर पुकारते हैं। ये देखकर व्यापारी आश्चर्य में पड़ गया। उसने राजा सुदर्शन से पूछा, महाराज, आप लोग इस पशु को इतना सम्मान क्यों देते हैं? इसे माता क्यों कहते हैं? राजा मुस्कुराए और बोले, ये केवल पशु नहीं है, ये हमारी संस्कृति की जननी है। यह सनातन धर्म की आत्मा है। राजा ने व्यापारी को एक प्राचीन कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक महान ऋषि थे, महर्षि वशिष्ठ। उनके आश्रम में एक दिव्य गाय थी, कामधेनु। कामधेनु केवल दूध देने वाली गाय नहीं थी, वो संपूर्ण आश्रम की पालनहार थी। उससे अन्न मिलता था, औषधियां मिलती थीं, यज्ञों के लिए घृत मिलता था और आश्रम की सारी आवश्यकताएं पूरी होती थीं। इसी कारण वेदों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय संपूर्ण सृष्टि की माता है। राजा बोले, एक बार धरती माता ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं मानव जाति का पालन कैसे करूं? तब ब्रह्मा जी ने गौ माता को उत्पन्न किया और कहा, ये धरती की सहचरी होगी, इसके बिना मानव जीवन अधूरा है। गाय मानव को दूध देती है, किसान को बैल देती है, खेती को उर्वरता देती है और जीवन को पोषण देती है। राजा बोले, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गाय के मुख में ब्रह्मा, मस्तक में शिव, हृदय में विष्णु, चरणों में सभी तीर्थ और शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। इसीलिए कहा गया, गौ सेवा ही गोविंद सेवा है। गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, इन पांचों से बनता है पंचगव्य। आयुर्वेद में पंचगव्य को अमृत समान माना गया है। यह रोगों का नाश करता है और शरीर को निरोग बनाता है। राजा ने व्यापारी को एक और कथा सुनाई। एक गरीब किसान था, नाम था रामदास। उसके पास केवल एक गाय थी। वह गाय को माता मानकर उसकी सेवा करता था। वही उसकी लक्ष्मी थी, वही उसकी शक्ति। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। सबके खेत सूख गए, लेकिन रामदास का खेत हरा रहा। क्यों? क्योंकि वो गाय के गोबर से जैविक खेती करता था। उसकी गाय ही उसकी समृद्धि का कारण बनी। राजा बोले, हमारे हर पर्व और संस्कार में गौ माता का स्थान है। दीपावली पर गौ पूजन, गोवर्धन पूजा, मकर संक्रांति पर गौदान, विवाह में गौ सेवा और यज्ञों में गौ घृत। गाय भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। राजा की आंखें भर आईं। वे बोले, आज वही गौ माता सड़कों पर भटक रही है जिसे हम कभी माता कहते थे। जो समाज अपनी माता का अपमान करता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। राजा की बातें सुनकर व्यापारी का हृदय बदल गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, आज मुझे ज्ञात हुआ कि गाय केवल पशु नहीं, वो संस्कृति है, धर्म है और जीवन है। उसने उसी दिन धर्मपुर में एक गौशाला बनवाई। राजा सुदर्शन बोले, जब तक गौ माता सुरक्षित है, तब तक भारत सुरक्षित है। गाय का संरक्षण ही राष्ट्र का संरक्षण है। गौ माता केवल दूध देने वाली पशु नहीं, वो सनातन धर्म की जीवित धरोहर है। जिस घर में गाय है वहां लक्ष्मी है, वहां शांति है, वहां धर्म है। जय गौ माता।